बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से पीपीएचआई सिंध में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है पीपीएचआई सिंध। आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की वेबसाइट ओपन होती है। आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन शो होता है ऑनलाइन जॉब पोर्टल। आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है न्यू रिक्रूटमेंट पोर्टल। आप यहाँ पर क्लोज के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है अपने ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सीएनसी वाले खाने में यहाँ पर शनाख्ती का नंबर लिखें, पासवर्ड वाले खाने में यहाँ पर पासवर्ड लिखें। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर रजिस्टर के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आपके सामने ये कहता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपने इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करना है। फिलअप करने के लिए सबसे पहले नेम वाले खाने, फर्स्ट नेम वाले खाने में आपने अपने नाम का पहला हिस्सा लिखना है। लास्ट नेम वाले खाने में आपने अपने नेम का आखिरी हिस्सा लिखना है। इसके बाद ईमेल वाले खाने में यहाँ पर आप जीमेल लिखनी है। जीमेल लिखने के बाद पासवर्ड वाले खाने में यहाँ पर आपने अपना स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। उसी को कन्फर्म पासवर्ड वाले खाने में यहाँ पर आप लिख दें। इसके बाद सीएनसी वाले खाने में यहाँ पर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बगैर डैशेस के लिखना है। इसके बाद प्राइमरी सेल नंबर यहाँ पर आपने अपना एक प्राइमरी मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है ये सिक्योरिटी क्वेश्चन। यहाँ पर आपने एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। जो भी आप क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे वो उसका यहाँ पर आपने सिक्योरिटी आंसर में उसका जवाब देना है। ये जवाब लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है सबमिट। तो आप सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, प्लीज क्लिक हियर टू कंप्लीट योर प्रोफाइल। आप क्लिक हियर के बटन पर क्लिक करें। क्लिक हेयर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कहता है न्यू रिक्रूटमेंट पोर्टल। आप इस पर यहाँ पर क्लोज के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद सीएनसी वाले खाने में यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें, पासवर्ड वाले खाने में पासवर्ड लिखें। इसके बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म शो हो रहा है। आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। फिलअप करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एंटर करना है। यहाँ पर एंटर करने के लिए फर्स्ट नेम वाला खाने में आप अपना नाम चेक करें। इसके बाद लास्ट नेम वाले खाने में अपने नाम का आखिरी हिस्सा चेक करें। जीमेल वाले खाने यहाँ पर अपनी जीमेल चेक करें। इसके बाद जेंडर में यहाँ पर अपनी जेंडर चेक करें। इसके बाद फर्स्ट आप फादर नेम वाले खाने में यहाँ पर अपने वालिद का नाम यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद प्राइमरी सेल नंबर में आपने अपना मोबाइल नंबर चेक करें। इसके बाद सीएनसी वाले खाने में यहाँ पर अपना शनाख्ती का नंबर, अल्टरनेट सेल नंबर में आपने अपना एक और मोबाइल नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है डेट ऑफ बर्थ। आप डेट ऑफ बर्थ में आपने यहाँ पर इस बॉक्स पर क्लिक करें। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करें। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देनी है। और ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है आपने यहाँ पर अपना डोमिसाइल सिलेक्ट करना है। जो भी आपका डोमिसाइल है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है एड्रेस। एड्रेस वाले खाने में यहाँ पर आपने अपना एड्रेस लिखना है। पहले आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखना है। प्रेजेंट एड्रेस लिखने के बाद ये फिर आप यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम होगा। तो फिर आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपका परमानेंट एड्रेस भी ऑटोमेटिकली सेव हो जाए। अपना एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस लिखने के लिए सबसे पहले कहता है हाउस और अपार्टमेंट नंबर। यहाँ पर आपने हाउस का अपना घर का नंबर लिखना है या अपार्टमेंट नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है मोहल्ला और स्ट्रीट। यहाँ पर आपने मोहल्ला या स्ट्रीट का नंबर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है सिटी, टाउन और विलेज। यहाँ पर आपने सिटी, टाउन या विलेज का नाम लिखना है। इसके बाद कहता है डिस्ट्रिक्ट। आपने यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ये कहता है तालुका। यहाँ पर आपने अपना तालुका सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी तालुका है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद यूनियन काउंसिल। यहाँ पर आपने अपने यूनियन काउंसिल सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद यूनियन काउंसिल लिखने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर परमानेंट एड्रेस। यहाँ पर आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। ये लिखने के लिए हाउस और अपार्टमेंट नंबर लिखें। इसके बाद मोहल्ला या स्ट्रीट नंबर लिखें। इसके बाद सिटी और टाउन और विलेज यहाँ पर लिखें। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करें। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर तालुका आपने सिलेक्ट करना है। जो भी आपके तालुका है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद यूनियन काउंसिल जो भी आपकी यूनियन काउंसिल है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट टाइम एजुकेशन। यहाँ पर आपने एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन वो आपने यहाँ पर आप इंटर करनी है। इंटर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कहता है डिग्री लेवल। आपने अपनी डिग्री का लेवल यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मैट्रिक को इंटर करने के लिए पहले मैट्रिक यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद डिग्री टाइटल, जो भी आपकी डिग्री का टाइटल है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। डिग्री टाइटल ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है मंथ ऑफ पासिंग। किस साल में, किस मंथ में आपने पास किया है, जिस मंथ में भी आपने पास किया है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद ईयर, जिस साल में भी आपने ये पास किया है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद बोर्ड और यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। ये लिखने के लिए मैं यहाँ पर एक नाम लिख रहा हूँ
ये आपने इस तरह से नाम लिख देना है। इसके बाद क्लिक टू सेव, आप क्लिक टू सेव के बटन पर क्लिक करें तो आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि आपकी जो डिग्री है वो इंटर हो चुकी है। सेम इसी तरह से फिर आपने अपने इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। इंटरमीडिएट इंटर करने के लिए फिर आप यहाँ पर इंटरमीडिएट पर क्लिक करें। इसके बाद डिग्री टाइटल, यहाँ पर आपने डिग्री का टाइटल सेलेक्ट करना है। जो भी आपके डिग्री का टाइटल है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। अगर आपने इंजीनियरिंग के साथ किया तो इंजीनियरिंग यहाँ पर सेलेक्ट करें, अगर प्री मेडिकल के साथ की तो प्री मेडिकल सेलेक्ट करें। इसके बाद पासिंग ईयर, यहाँ पर आपने पासिंग मंथ सेलेक्ट करना है। इसके बाद पासिंग ईयर सेलेक्ट करें। जो भी आपका पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देना है। जो भी आपके बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम है वो यहाँ पर आप इस तरह से लिखें। इसके बाद क्लिक टू सेव पर क्लिक करें तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट के वो भी यहाँ पर सेव हो चुकी है। इस तरह के बाद फिर आपने अपनी जो बैचलर क्वालिफिकेशन है या एमबीबीएस है वो यहाँ पर आपने इंटर करनी है। इसके लिए फिर आप डिग्री यहाँ पर सिलेक्ट करें। जो भी आपकी डिग्री है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी। डिग्री टाइटल सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है पासिंग मंथ, यहाँ पर आपने पासिंग मंथ सेलेक्ट करना है। पासिंग ईयर, यहाँ पर पासिंग ईयर सेलेक्ट करें। जो भी आपका पासिंग ईयर है। इसके बाद यहाँ पर स्कूल, बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करें। जो भी आपका जो स्कूल, बोर्ड या यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है और इसके बाद क्लिक पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं आपकी जो डिग्री है वो इंटर हो चुकी है। सेम इसी तरह से अगर आपकी मजीद कोई और क्वालिफिकेशन है तो आपने वो यहाँ पर इस तरह से इंटर कर देने। इंटर करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ये कहता है फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, क्या आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं। अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं तो यहाँ यस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गवर्नमेंट के जो मुलाजिम हैं आप किस कैटेगरी के हैं, आपने फेडरल सिविल सर्विसेज सीएसएस से आपकी है या प्रोविंशियल सिविल सर्विस है या आपने आर्म फोर्सेस से बिलोंग करते हैं या आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कोई भी आप ये जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर आपने बिलोंग इसको सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डेजिग्नेशन, आपने अपना डेजिग्नेशन का नाम लिखना है जो भी आपका ओहदा है। इसके बाद डिपार्टमेंट, अपने इदारे का नाम, यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम लिखें। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना स्केल लिखना है। जो भी आपका जिस स्केल पर भी आप काम कर रहे हैं वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद ईयर ऑफ एंट्री, जिस साल में भी आपने एंट्री की है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद स्टेटस, जो भी आपका स्टेटस है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये कहता है अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को इंटर करने के लिए यहाँ पर आप सबसे पहले जॉब टाइटल में आपने जॉब का टाइटल यहाँ पर लिखना है। जो भी आपके जॉब के टाइटल था वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देना है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर भी आपने काम किए है वो यहाँ पर आपने ये लिख देना है। इस तरह ये आपने ऑर्गेनाइजेशन, इदारे का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर सैलरी, जितनी भी आप सैलरी लेते रहे वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है सिलेक्ट जॉब, आपने जॉब की टाइटल यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी जॉब का टाइटल है वो यहाँ पर आप टाइप सेलेक्ट करें। इसके बाद फ्रॉम डेट में आपने जिस डेट को अपनी जॉब स्टार्ट की थी वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देनी है। और इसके बाद नेक्स्ट है टू डेट में, अगर आप करंटली वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर आप करंटली वर्किंग पर क्लिक कर दें। और इसके बाद अगर आप करंटली वर्क नहीं कर रहे, आपने इसको छोड़ दिए तो फिर यहाँ पर आपने वो डेट सेलेक्ट कर देनी है जिस डेट को आपने जॉब छोड़ी थी। इसके बाद यहाँ पर क्लिक टू सेव के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी जो जॉब है उसका एक्सपीरियंस एंटर हो चुका है। और सेम इसी तरह से अगर आपके एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में आपने काम किया है तो आपने तमाम अपने एक्सपीरियंस को वन बाय वन करके इसी तरह से इंटर करना है। इंटर करने के बाद फिर आप अपने एप्लीकेशन को तमाम अपनी जो भी आपने एप्लीकेशन अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इंटर किया, एजुकेशन को इंटर किया, एक्सपीरियंस को इंटर किया, ये सारे आप चेक करें। चेक करने के बाद सेव के बटन पर सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आप चेक कर सकते हैं मैसेज सक्सेस प्रोफाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड। आप क्लोज के बटन पर क्लिक करने के बाद या नेक्स्ट है यहाँ पर आपने जॉब के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए थ्री लाइन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं आपके सामने ये कहता है अवेलेबल जॉब्स। आप अवेलेबल जॉब पर क्लिक कर इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इसको ये क्लोज के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर जितनी भी जॉब अनाउंस की गई हैं उनको यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उनकी यहाँ पर जॉब की डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं, प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी चेक कर सकते हैं, इसकी क्लोजिंग डेट भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये इसके लिए जो एक्सपीरियंस मांगा गया वो भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। जो भी आप जॉब की डिटेल है वो यहाँ पर आप सारी चेक करें। चेक करने के बाद जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के सामने यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर ये कहता है अप्लाइड फॉर, आप किसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, लाड़काना है या मीरपुर खास है, जो भी आप है वो यहाँ पर आप जहाँ पर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद सिलेक्ट प्लीज सिलेक्ट, यहाँ पर आपने दोबारा ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करें। प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि जितनी भी आपने इन्फॉर्मेशन एंटर की है वो यहाँ पर आपके सामने शो हो रही है। इसके बाद ये आपके सामने बॉक्स शो हो रहा है, आप इस पर क्लिक करें। इसके बाद अप्लाई के बटन पर क्लिक
अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द जॉब। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे थे उसके लिए आप अप्लाई कर चुके। नेक्स्ट है, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपने कितनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर चुके हैं, उसके लिए यहाँ पर आप 3 लाइन पर क्लिक करें। इसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है एप्लीकेशन स्टेटस, आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ पर सिलेक्ट करें। एप्लीकेशन स्टेटस में यहाँ पर आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये जॉब आप चेक कर सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर चुके हैं, आपने पहले भी अप्लाई किए या जितनी भी पोस्टों के लिए आपने अप्लाई करना चाह रहे थे वो आपने अप्लाई किए या नहीं। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से PHI सिंध में जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कहीं पर आपको किसी बात की समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर।